आज की जो क्लास है वो कक्षा 6 है। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्नावली 1 है जिसके अंदर हम करेंगे, आज सीखेंगे कि सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे इस क्लास के अंदर कि सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले सन्निकटन मान क्या होता है। सन्निकटन मान, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। क्या बोलते हैं इसको? अप्रोक्सीमेट। ठीक है। सन्निकटन मान, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं हम? अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है। जैसे मान लीजिए आपके घर पर एक क्या है, समारोह है, कोई उत्सव है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई उत्सव है, कोई शादी का समारोह है, कुछ भी है। आपने ये सोच के खाना बनाया कि आपके यहाँ पे कितने मेहमान आएंगे, 500 या 1000 या 1500, ये आपने सोच के बनाया। आप कभी कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे टोटल 500 मेहमान आए। ठीक है। कभी कोई कहता है कि 1000 मेहमान, कभी 1500। लेकिन ये क्या, आप बताओ मेरे को कि ये फिक्स आते क्या? कि आपने अगर 500 का खाना बनाया तो क्या 500 फिक्स आएंगे? क्या अगर आपने 1000 का खाना बनाया तो 1000 जो मेहमान है वो आएंगे? क्या आपने 1500 मेहमानों का खाना बनाया तो 1500 फिक्स आएंगे? न तो 1500 से ज़्यादा आएंगे, न तो 1500 से कम आएंगे। क्या ये फिक्स आएंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, चाहे एक भी ऊपर हो लेकिन ऊपर होता है, एक नीचे हो होता है, लेकिन आपने जो फिक्स अप्रोक्सीमेट लगाया है वो नहीं होता है। जो फिक्स अप्रोक्स लगाया आपने कि इतने आएंगे, वो नहीं होता है। तो सन्निकटन मान क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने माना कि आपके यहाँ पर 1500 व्यक्तियों का खाना बनाया। कितने व्यक्तियों का? 1500। और आपके यहाँ पे आए 490 भी आ सकते हैं या 510 भी आ सकते हैं। तो ये दोनों किसके नज़दीक है? 500 के नज़दीक है ना। 510 भी 500 के नज़दीक है, 490 भी 500 के नज़दीक है। तो 490 का सन्निकटन मान क्या हो गया? 500। 510 का सन्निकटन मान भी क्या हो गया? 500 हो गया। ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने 1000 आदमियों का खाना बनाया और आपके यहाँ पे आया 900। जो आए हैं वो है 953। तो 953 किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। या 1020, ये भी किसके नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। आपने 1500 व्यक्तियों का खाना बनाया तो आपके यहाँ पे मेहमान आए 1505। तो ये किसके नज़दीक है? 1505 के नज़दीक है। या 1480, ये भी किसके नज़दीक है? 1500 के नज़दीक है। ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम में दे रखा है, जो इस सिलेबस में दे रखा, एक तो दे रखा आपके यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे रखा आपको, कि सन्निकटन द्वारा निकटतम सही तक आंकलन करना है। सन्निकटन द्वारा। तो देखो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। दे रखा है 28। तो दहाई दहाई अंक कौन सा होता है? इकाई और दहाई। तो अब आपको ऐसे करना है 20 30 40 50 60। यहाँ पे दहाई तक लेना, तो दहाई तक में कितने अंक आते हैं? यहाँ तो 10 20 30। तो अब ये 20 और इससे एक ज़्यादा 30। तो ये किसके नज़दीक है? 30 के नज़दीक है या 20 के नज़दीक है? तो इसका जो सन्निकटन मान है वो कितना होगा? 30 होगा। एक है 32। अब दाई तक लेना है तो इकाई और दाई, तीन, तीन से एक ज़्यादा 4, तो 30 और 40। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 30 के ज़्यादा नज़दीक है। 52, 5 और एक 6, जैसे ये 50 और 60 के बीच में। अभी किसके ज़्यादा नज़दीक है? 50 के ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा? 50। 41, 41 किसके बीच में है? 40 और 50 के बीच में। लेकिन ज़्यादा किसके नज़दीक है? 40 के नज़दीक है। अगला देखो आप यहाँ पे 39। ये जो 39 है, ये किसके ज़्यादा, किसके बीच में है?
ये 30 और 40 के बीच में है। ठीक है, अब किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 40 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका सन्निकटन कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। छठा देखो आप यहाँ पे, जैसे 48, ये किसके बीच में है? 40 और 50 के बीच में। नज़दीक किसके ज़्यादा है? इसके ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा? 50। अब है सैकड़े तक। सैकड़े तक का मतलब देखो, उदाहरण लेके करता हूँ मैं आपको। 841। अब 841 में सैकड़े तक, 841 में देखो सैकड़े तक, यानी ये कौन सा अंक होता है? इकाई, दाई, सैकड़ा, ये वाला देखना है। तो यहाँ पे कितने? 800 है, तो ये 800 या 900, इसके बीच में ये संख्या 800 और 900, तो ज़्यादा नज़दीक किसके? 800 के ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। जैसे ये संख्या है, इसमें सैकड़े तक के ही देखना है, तो इसका सैकड़ा अंक कौन सा है? देखो 5। तो ये 2 तो लिखना आपको, 2 और ये 5, ठीक है, और ये 00, और ये 2600 के बीच में, 2500 और 2600 के बीच में, तो नज़दीक किसके? ये 2500 के नज़दीक है ना, इसलिए इसका सन्निकटन मान कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। एक और देखो, ये संख्या सैकड़े तक का देखना है, 7, तो ये तो सेम लिखो, 5 और 7 का 7 0, और 5 ये 800, किसके ज़्यादा नज़दीक है? ठीक है ना, तो ये है आपके, जो बराबर आ जावे तो ज़्यादा वाला लेना, यानी 5800 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, अगला है सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक। 1000 तक देखना है इसमें, तो जैसे 2573 है। अब इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 2 है, तो ये किसके बीच में है? एक तो 2000 और 3000 के बीच में, तो ज़्यादा किसके नज़दीक है? 3000 के ज़्यादा नज़दीक है ना, तो इसका सन्निकटन क्या हो जाएगा? 3000। ये संख्या देखो, 1000 कितना है? 3, तो ये तो 53,000 और 54,000 के बीच में है, तो ज़्यादा किसके नज़दीक है? ये 53,552 है, और ये 54,000 के ज़्यादा नज़दीक है, 53,000 के, तो ये 54,000 के ज़्यादा नज़दीक। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये करना है। तो आज की क्लास में बस यही था।